हेलो गाइस, वेलकम टू WTS मूवी एक्सप्लेनेशन चैनल। आज हम आपको मूवी एक्सप्लेन करेंगे बॉक्स मेटाफोर। कहानी की शुरुआत में हमें पहाड़ों के ऊपर कुछ बॉक्सेस को दिखाया जाता है और इन्हीं बॉक्सेस के अंदर एक बॉक्स के अंदर एक कैली नाम की लड़की बेहोश है। दरअसल ये कहानी आने वाले फ्यूचर वर्ल्ड की है जहाँ पर वर्ल्ड वॉर 3 खत्म हो चुका है और अब इस नई दुनिया में खाने पीने और हर एक चीज की कमी है, जिस वजह से पूरी दुनिया में क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। क्राइम बढ़ने की वजह से जेलें पूरी तरीके से भर चुकी है। इसीलिए सरकार ने अब सजा देने के लिए एक नया तरीका निकाला है जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक है। वो हर एक कैदी को एक बॉक्स में बंद करते हैं और तब तक उन्हें उसी बॉक्स में रहना पड़ता है जब तक उनकी सजा पूरी ना हो जाए। साथ ही यहाँ कैदियों को खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता। अगर इनकी किस्मत अच्छी हुई तो कोई इन्हें देख लेगा और खाने और पीने के लिए कुछ ना कुछ दे देगा। ये सजा इतनी खतरनाक होती है कि आधे से ज्यादा लोग अपनी जिंदगी का खात्मा कर देते हैं। अब जिस बॉक्स के अंदर कैली है उस बॉक्स से एक बॉल आकर टकराती है, जिस वजह से कैली को होश आ जाता है। वो अपने हाथ पैर की रस्सियों को खोलने लगती है और जोर जोर से चिल्लाती है कि मैं बेगुनाह हूँ। जो बॉल उसके बॉक्स से टकराई थी वो एक लड़की और उसके छोटे भाई की है, जो कैली की आवाज तो सुन लेते हैं लेकिन इस वक्त वो उसे मदद करने के लिए नहीं आते। अब जिस बॉक्स में कैली है तभी वहाँ पर उसके सामने मॉनिटर पर एक लेडी आती है जो उसे बताती है कि तुम्हें 7 साल की सजा हुई है, यानी कि कैली को अगले 7 साल तक इसी बॉक्स में रहना होगा और खाने पीने के लिए वो पूरी तरह यहाँ आसपास रहने वाले लोगों पे डिपेंडेंट है। और अगर कोई इस बॉक्स से भागने की कोशिश करता है तो उसे इसी बॉक्स के अंदर मार दिया जाता है, क्योंकि बॉक्स में ऐसे सिस्टम है जहाँ मुजरिम को बॉक्स के अंदर ही मारा जा सकता है। पूरा दिन बीत जाने के बाद अब कैली को भूख लगती है। वो बॉक्स से हाथ निकाल कर मदद की भीख मांगती है, लेकिन यहाँ पर उसे सुनने के लिए दूर दूर तक कोई नहीं है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। तीसरे दिन भूख की वजह से कैली बेहोश हो जाती है। तभी उसे वहाँ पर एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। ये वही लड़की है जो उस दिन अपने भाई के साथ बॉल से खेल रही थी। वो कैली के लिए कुछ खाने और पीने की चीजें लाई हुई होती है। कैली उसे कहती है कि मैं बेकसूर हूँ, मुझे बिना किसी जुर्म के यहाँ बंद कर दिया गया है। वो लड़की कहती है कि इसका फैसला सरकार करेगी, मैं इस मामले में तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती। कैली यहाँ से निकलना चाहती है लेकिन वो लड़की कहती है कि ऐसी गलती मत करना वरना तुम्हारा हश्र और भी बुरा होगा। कैली को खाना और पानी देने के बाद वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन अब कैली वही थोड़े से खाने के सहारे कई दिन ऐसे ही निकाल देती है। कैली उस बॉक्स में रहकर बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। वो कई बार सोचती है कि वो अपनी जिंदगी का खात्मा कर दे, लेकिन कैली ऐसा नहीं कर पाती। वो लड़की जो कैली को खाना देती है वो एक बार फिर से आती है। वो कैली को खाना और पानी देकर फिर से चली जाती है। कैली को अब इस बॉक्स में कई दिन बीत चुके हैं। कैली अब उस बॉल को उठा लेती है जो बॉल इस बॉक्स से टकराया था। साथ ही वो हमेशा समुद्र की लहरों को देखती रहती है, क्योंकि बॉक्स जिस जगह पर है वो समुद्र का किनारा है। कैली समुद्र की लहरों को देखते हुए और बॉक्स के अंदर उस बॉल से खेलते हुए कई दिन और बिता देती है। एक दिन उस बॉक्स के अंदर जो AI सिस्टम होता है वो कैली से कहता है कि तुमने इस बॉक्स के अंदर बहुत अच्छे दिन बिताए, तुमने किसी भी तरीके का रूल नहीं ब्रेक किया और ना ही कोई गलत काम किया, इसलिए हम तुम्हें कोई और जगह शिफ्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इस बार हम तुम्हें ऐसी जगह पर शिफ्ट करेंगे जहां पर ज्यादा लोग होंगे और खाना और पानी मिलने की उम्मीद ज्यादा होगी। और उसके बाद एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कैली के बॉक्स को जंगल के बीचों बीच छोड़ देता है। तभी वहां पर कैली के बॉक्स के पास एक लड़की आती है और कैली से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। कैली कहती है कि मैं ध्यान कर रही हूँ, ध्यान करने से मुझे मन की शांति मिलती है जिससे मेरा टाइम स्पेंड हो जाता है। मुझे 7 सालों की सजा हुई है और 7 सालों तक मुझे इसी बॉक्स के अंदर रहना होगा। वो लड़की के पास एक किताब होती है। वो कैली से कहती है कि ये शेक्सपियर की किताब है। वो लड़की वो किताब कैली को देती है और कहती है कि ये बुक तुम पढ़ लो, ये पढ़ने से तुम्हारा टाइम पास हो जाएगा। लेकिन कैली मना कर देती है क्योंकि ये जेल के रूल के खिलाफ है। वो खाने पीने के अलावा बाहर वालों से कोई भी चीज नहीं ले सकती और अगर उसने कोई चीज ली और कैमरे में AI ने देख लिया तो इसकी उसे बहुत बुरी सजा मिलेगी। वो लड़की उसे खाना और पानी देकर चली जाती है। कैली जब खाना खा रही होती है तो वो देखती है कि खाने
खाने के बैग के अंदर एक बहुत ही छोटी सी किताब है जिससे वो कैमरा से छुपाकर पढ़ तो सकती है, लेकिन कैली ऐसा नहीं करती क्योंकि वो किसी भी तरीके से कोई भी रूल को नहीं तोड़ना चाहती, क्योंकि अगर उसने रूल तोड़ा तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी सज़ा मिलेगी। अब यहाँ पर कैली को बहुत सारे दिन बीत चुके हैं। कैली के पास जो पीने का पानी होता है वो उसी पानी से अपनी बॉडी को साफ करती है और जो गंदा पानी होता है उसे बाहर फेंक देती है। दरअसल उसने आज यहाँ पर एक रूल तोड़ दिया, ये रूल्स के खिलाफ था और इस वजह से उसे फिर से एक बार उसी समंदर के किनारे भेज दिया जाता है जहाँ पर वो पहले थी। अब कैली फिर से उसी जगह पर आ चुकी है जहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं और जो लड़की कैली को पहले खाना दिया करती थी वो फिर से एक बार कैली के पास आती है और उससे पूछती है कि तुमने ऐसा कौन सा रूल ब्रेक कर दिया जिस वजह से तुम्हें वापस यहीं पर भेज दिया गया। कैली इस बात का जवाब नहीं देती, बल्कि कैली उससे पूछती है कि तुम ऐसा कैसे डिसाइड करती हो कि तुम इस कैदी को खाना दोगी और इसको नहीं दोगी। वो लड़की कहती है कि हमारे मॉन्क्स इस चीज का फैसला करते हैं, ये जगह हमारी जगह से दूर है और यहाँ पर मौसम अच्छा नहीं होता, इसलिए मैं हर दिन यहाँ पर नहीं आती, जिस वजह से बहुत सारे कैदी यहाँ पर भूख से मारे जाते हैं। वो लड़की कैली को खाना देकर चली जाती है। कैली यहाँ पर पहले भी रह चुकी है, इसीलिए फिर से एक बार वो उसी बॉल से अपने बॉक्स के अंदर खेलती रहती है और जब भी उसे मौका मिलता है वो AI कैमरा से छुपकर उस छोटी सी किताब को पढ़ लेती है। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन कैली को एहसास होता है कि उसे इस जगह से कहीं और भेजा जा रहा है। अब कैली को दूसरी जगह छोड़ दिया गया है। कई दिनों तक उसके पास कोई नहीं आता। भूख के मारे कैली की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। एक दिन एक लड़का कैली के बॉक्स के पास आता है जो एप्पल खा रहा होता है। कैली उसे रिक्वेस्ट करती है कि उसे खाने के लिए कुछ दे दिया जाए। वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हें एप्पल दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। कैली कहती है कि खाने के बदले मैं किसी भी कीमत को चुकाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तभी वहाँ पर एक ड्रोन आता है जो गोलियां चलाता है, जिस वजह से वहाँ पर उस लड़के की मौत हो जाती है और एक गोली कैली के पैर पर भी लगती है। लेकिन अभी कैली के पास वो एप्पल है जो वो बहुत जल्दी जल्दी खा लेती है क्योंकि उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया होता। और जब कैली एप्पल खा रही होती है तो वो देखती है कि उसके अंदर कीड़े हैं। तभी वहाँ पर AI की आवाज़ आती है जो कहती है कि तुमने एक और रूल को तोड़ा है कि यहाँ पर खाने के अलावा किसी से कोई भी तरीके का सौदा करना अपराध है और इस अपराध के बदले तुम्हें सजा मिलती है कि तुम 7 दिन तक नहीं सोगी। कैली के पास अब जागने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जब भी वो सोने की कोशिश करती है तब अंदर बहुत जोर से सायरन बजना शुरू हो जाता है जिसकी आवाज़ को वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और अगर कैली ने सजा पूरी नहीं की तो उसे इससे बड़ी सजा मिलेगी। कैली किसी भी तरीके से 5 दिन निकाल लेती है, लेकिन 5 दिन के बाद उसके दिमाग पर असर होना शुरू हो जाता है। अब वो एक पल भी जाग नहीं सकती, लेकिन उसे किसी भी कीमत पर जागना ही होगा। इसीलिए जोर जोर से अपने सर को बॉक्स से टकराना वो शुरू कर देती है ताकि उसे नींद ना आए। यहाँ पर उसे हेलुसिनेशन होना भी शुरू हो जाते हैं जहाँ वो देखती है कि वो रानी है और उसके पास सारी सुविधाएं हैं। अब कैली को बताया जाता है कि उसकी सजा खत्म हो चुकी है, यानी कि 7 दिन पूरे हो चुके हैं। कैली की सजा खत्म होने के बाद वो कई दिनों तक सोती रहती है। फिर एक दिन उसे पटाखों की आवाज आती है जिससे कैली की नींद खुल जाती है। उसे बताया जाता है कि आज न्यू ईयर है, लेकिन कैली को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बॉक्स के अंदर उसकी जिंदगी जहन्नुम से भी बदतर है। अगले दिन कैली के बॉक्स के बाहर एक बूढ़ी औरत आती है जो कैली से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ पर कैसा लग रहा होगा। मैंने 15 साल तक इस बॉक्स के अंदर अपनी सजा काटी है, मुझे आज भी इस बॉक्स के बुरे सपने आते हैं। वो बूढ़ी औरत कैली को एक ब्लेड देकर वहाँ से निकल जाती है ताकि कैली कोई गलत कदम उठाए, लेकिन कैली ऐसा नहीं करती। कैली को पूरे आज 4 महीने इस बॉक्स के अंदर हो चुके हैं। उसके पैर पर जो गोली लगी थी उसका जख्म भी अभी खराब हो रहा है। कैली को अभी यहाँ पर वो लड़की दिखती है जो लड़की ने उसे छोटी सी किताब दी थी। कैली उसे अपने पास बुलाती है। वो लड़की कैली को पीने के लिए पानी देती है। कैली उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, या तो तुम मुझे यहाँ से निकाल लो या फिर मेरे बच्चे का ख्याल रखना। फिर तभी उस बॉक्स के अंदर सायरन बजना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये है कि कैली ने एक रूल तोड़ा है, जिसके बाद कैली को फिर से एक बार समुद्र के किनारे वही चट्टान पर भेज दिया जाता है। कैली को 6 महीने यहाँ पर बीत चुके हैं। वो पूरी तरीके से शांत हो चुकी है और कुछ ही महीनों के बाद कैली यहाँ पर एक बच्चे को जन्म देती है। इस बच्चे से कैली को एक सहारा मिल चुका है। कैली इस बच्चे को पाकर बहुत खुश होती है और जब AI सिस्टम को ये पता चलता है कि कैली ने एक बच्चे को जन्म दिया है, तभी बॉक्स के अंदर एक धुआं आता है, जिस धुएं की वजह से कैली बेहोश हो जाती है। और जब कैली को होश आता है तब उसका बच्चा उसके साथ नहीं होता, साथ ही उसकी बॉडी में
बहुत ज़्यादा दर्द होता है। दरअसल उसे बहुत मारा गया होता है, उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा जख्म होते हैं और अब उसके बॉक्स को समंदर के बिल्कुल किनारे लाके छोड़ दिया गया है। समंदर की लहरों के साथ समंदर का नमकीन पानी बॉक्स के अंदर आकर गिरता है, जिससे केली के जख्मों पर बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसी दर्द में केली बहुत दिन इसी बॉक्स के अंदर बिताती है और एक दिन समंदर में तूफान आता है और उसी तूफान की वजह से बॉक्स में पानी भरना शुरू हो जाता है, जिस वजह से बॉक्स का एआई सिस्टम खराब हो जाता है। तभी वहां पर एक ड्रोन आता है जो बॉक्स को पानी से उठाकर दूसरी जगह ले जा रहा होता है, लेकिन तूफान की वजह से आसमान में बिजली खड़क रही होती है और एक बिजली उस ड्रोन के ऊपर आकर गिरती है, जिस वजह से वो ड्रोन पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है और एली जिस बॉक्स में होती है वो बॉक्स नीचे गिरकर टूट चुका है। एली उस बॉक्स से आज़ाद हो जाती है और इसी तरह से केली को आज़ादी मिल जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।